गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस। एसपी सर, मेरा नाम है एसपी सिंह। आज हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। एक्टिव और पैसिव वॉइस के आज जितने भी डाउट हैं वो सभी क्लियर होने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो स्किप मत करना। अगर आप वीडियो स्किप नहीं करते तो निश्चित ही आप आज एक्टिव पैसिव सीख जाएंगे। बात करते हैं एक्टिव पैसिव की। हमारे टेंस 12 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के होते हैं। उनमें 4 प्रकार के टेंसों की एक्टिव पैसिव नहीं बनती। फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इनकी एक्टिव पैसिव नहीं बनाई जाती। अब बात आती है कि एक्टिव पैसिव कैसे बनाएं। उसके लिए नियम है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और हेल्पिंग वर्ब हमारे इसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अगर हमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज दिखाई देता है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग होगा। अगर एक्टिव में इज एम आर दिखाई देता है तो इज बी एम बी आर बी का प्रयोग होगा। हैज हैव दिखाई देता है तो हैज और हैव बीन लगाएंगे, हैज बीन हैव बीन लगाएंगे। डिड होगा तो वाज या वर लगाएंगे, वाज वर होगा तो वाज बी वर बी लगाएंगे। हैड होगा तो हैड बी लगाएंगे। विल और शैल होगा तो विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। विल हैव और शैल हैव होगा तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इन्हीं हेल्पिंग वर्बों के साथ में हमें पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग आती है। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। अगर हमारा आई सब्जेक्ट है तो आई के लिए जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा बी हो जाएगा। बी हमारा सब्जेक्ट है तो बी के लिए जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अस हो जाएगा। दे हमारा सब्जेक्ट है तो दे के लिए ऑब्जेक्ट देन बना देंगे। यू हमारा सब्जेक्ट है तो यू के लिए हम यू ही ऑब्जेक्ट रखेंगे। ही हमारा सब्जेक्ट है, ही का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट रूप हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, इट का इट होता है। नेम जैसे का तैसा रहता है। किसी का नाम राम है तो ऑब्जेक्ट रूप भी उसका राम होगा। अब बात करते हैं कि जब उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट के लिए बाई लगाकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, बाई लगाकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मैं समझता हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम आगे सेंटेंस बनाने की का प्रयास करते हैं। देखिए, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पैसिव वॉइस के लिए बनाएंगे। मान लीजिए
सी इज प्लेइंग द मैच, प्लेइंग द मैच। अब हम देखेंगे सी इज प्लेइंग द मैच, सी इज प्लेइंग द मैच, वह मैच खेल रही है, वह मैच खेल रही है। तो सी हमारा सब्जेक्ट है, द मैच हमारा ऑब्जेक्ट है, द मैच हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम इसका जब पैसिव बनाएंगे तो हमने बताया कि सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट हमारा द मैच है, तो इसके लिए हम इधर ले आएंगे द मैच, द मैच इज द मैच इज, हमने बताया कि इज एम आर अगर एक्टिव वॉइस में दिखाई देता है तो हम उसका इज एम आर का इज बीइंग एम बीइंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इज बीइंग एम बीइंग कर देते हैं। तो यहां इज बीइंग, इज बीइंग, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें क्या है? मेन वर्ब हमारा प्ले, तो प्ले का प्ले, प्लेड कर देंगे, प्लेड। और सब्जेक्ट के लिए हम क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और ऑब्जेक्ट से पहले हमने बताया कि बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। तो बाई, सी का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है? अभी बताया, सी का ऑब्जेक्ट रूप हर होता है, तो बाई हर। क्लियर? बिल्कुल सरल तरीका है इसको समझने का, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आगे और भी बताएंगे। जैसे you do not sing a song, sing a song, you do not sing a song। तो वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहां हमारा You do not sing a song, तुम एक गाना नहीं गाते हो, तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है। तो हम यहाँ पर पैसिव बनाएंगे, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट बनाएंगे ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। यू डू नॉट, यहाँ हमने बताया कि डू या डज दिखाई दे तो हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। डू या डज दिखाई दे तो इज एम आर का प्रयोग करना है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर हमें डू दिखाई दे गया, डू का हम इज या एम आर कर एम या आर लगाएंगे, तो वो हमें अपने जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो नया सब्जेक्ट हमारा बनता है उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो ए सॉन्ग, ए गाना, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के लिए हम इज लगाएंगे, इज। यहाँ नॉट है तो नॉट। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई भी पैसिव हो, किसी भी सेंटेंस का पैसिव हो, उसमें हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। संग, संग बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए उसी फॉर्मूले के अनुसार हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया। देखिए यू हमारा सब्जेक्ट है, इसमें
यू के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया बाय यू, और यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, उसके लिए हमने सब्जेक्ट बना दिया। यहाँ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी है यू के अकॉर्डिंग लगा है, डू या डज लगाते हैं, डू सिंगुलर नंबर के लिए प्रयोग करते हैं, डू प्लूरल नंबर के लिए प्रयोग करते हैं, डज सिंगुलर नंबर के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमारा यहाँ सिंगुलर नया सब्जेक्ट बना है तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है। अगर इसके अकॉर्डिंग लगाते तो यहाँ आ रहा था, लेकिन हमारा नया सब्जेक्ट बना है, नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा सिंगुलर नंबर का ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट, they are writing a letter. They are writing a letter. They are writing a letter. तो वे एक पत्र लिख रहे हैं। यहाँ आईएनजी से हमें पता लग रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। दूसरा, हमें इसमें इज एम आर का प्रयोग हुआ है। अगर हमारे एक्टिव में इज एम आर आता है तो हम इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम अपने वही फॉर्मूला सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ हमारा ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हम जब पैसिव बनाएंगे तुरंत सब्जेक्ट बना देंगे। ए लेटर, ए लेटर, यहाँ आर है, इज एम आर का इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग कर देते हैं। लेकिन दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर है, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर है। अब हमने यहाँ से ए लेटर, एक पत्र, हमारा लेटर एक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारा इज बीइंग, इज बीइंग, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म सभी पैसेज में बता दिया पहले ही कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा रिटिंग, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई, उससे पहले बाई लगाते हैं। दे का क्या हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। क्लियर। स्टार्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है इसका, और आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है। इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, फिर आगे हम इसे इरेज करते हैं। यू प्लग द फ्लावर्स इन द गार्डन। एक चीज और समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमें लग रहा है कि इसमें ना तो डू दिखाई दे रहा है, ना डज है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो कैसे समझें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब में एस या ईएस लगा होगा अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है तो मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म होगी। तुरंत हमें समझ जाना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब उसके अगले वाला जो सेंटेंस आता है, जो अगला वाला टेंस आता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब को यूज कर देते हैं। आपको यह समझ लेना चाहिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की लगेगी। किसकी लगेगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और उसमें ना तो डिड दिखाई दे रहा है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और सेकंड फॉर्म के लिए देखकर तुरंत समझ जाना चाहिए कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के लिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना होगा, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बाज और वर का प्रयोग करेंगे। जैसे ये यू प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन,
यू प्लग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, इसलिए इसमें ऐसे एस नहीं लगा है, हमने पहचान लिया कि ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। तो वही फॉर्मूला, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो हम देखते हैं, यू प्लग द फ्लावर्स इन द गार्डन, आप फूल तोड़ते हैं इन द गार्डन, क्या तोड़ते हैं? फूल। तो हमारा ऑब्जेक्ट है द फ्लावर्स, तो हम उठा लेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, द फ्लावर्स फ्लावर्स के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हमने बताया एज एम आर लगाएंगे, पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो यहाँ एज एम आर का प्रयोग करेंगे। फ्लावर्स के अकॉर्डिंग आर, बहुत सारे फूल हैं, आर प्लग्ड, वही ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाई यू, जैसा है वैसा ही हम उसको कॉपी कर देंगे। इन द गार्डन, इन द गार्डन, कंप्लीट, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, द फ्लावर्स आर प्लग्ड in the garden by you। फूल तोड़े गए, फूल बाग में तोड़े गए तुम्हारे द्वारा, फूल बाग में तोड़े गए तुम्हारे द्वारा। नेक्स्ट, मोहन रीड्स ए न्यू बुक टुडे। मोहन रीड्स ए न्यू बुक टुडे। अब हम देखेंगे ये कौन सा टेंस का वाक्य है। हमने पहचान लिया, वर्ब में एस या एस लगी होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, तो हम समझ गए पैसिव में इसमें एज एम आर का प्रयोग होगा। तो पैसिव बनाएंगे इसका, वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट ए न्यू बुक है, तो हम यहाँ ए न्यू बुक के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज रीड, थर्ड वर्ब टुडे बाय मोहन, नेक्स्ट, मोहन हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ये और ज्यादा सिंपल है क्योंकि इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी होती है। तो वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट है हिज होमवर्क, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। जब हैज होता है तो हैज हैव का हैज बीन, हैव बीन पर लगाते हैं, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हिज होमवर्क के अकॉर्डिंग हम हैज बीन फिनिश्ड,
फिनिश्ड बाय किसके द्वारा? मोहन। भाई मोहन। मोहन अपना गृह कार्य समाप्त कर चुका है, तो इसका पैसिव है मोहन के द्वारा अपना गृह कार्य समाप्त किया जा चुका है, किया जा चुका है। नेक्स्ट, my father had bought a new car. My father had bought a new car. तो यहाँ आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए न्यू कार, ए न्यू कार के अकॉर्डिंग हेड का क्या हो जाएगा? हेड बीन हमारा बॉट, बाई का बॉट, थर्ड बॉट पहले से ही है, तो बॉट बाई माई फादर, बाई माई फादर। मेरे पिताजी ने एक न्यू कार, मेरे पिताजी एक न्यू कार खरीद चुके थे या खरीद लिए थे। मेरे पिताजी एक न्यू कार खरीद लिए थे, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में मेरे पिताजी के द्वारा, मेरे पिताजी के द्वारा एक नई कार खरीदी जा चुकी थी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। मोहन विल प्ले द फ्लूट, तो ये फ्यूचर का बात है। जब पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, द फ्लूट बिल का क्या हो जाएगा? बिल और सेल का, बिल भी सेल भी, तो बिल बी प्ले का प्ले बाय मोहन, बाय मोहन। नेक्स्ट, you teach me English. You teach me English. You teach me English. इसमें क्या है? मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, मैं तुरंत समझ लेना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसमें दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, मी और इंग्लिश। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मी हमारा ऑब्जेक्ट है। जब मी के लिए
सब्जेक्ट बनाएंगे, बी के लिए सब्जेक्ट बनाएंगे। बी का सब्जेक्ट ग्रुप आई होता है और आई का ऑब्जेक्ट ग्रुप मी होता है। तो जब मी के लिए हम इधर लेके आएंगे पैसे बनाते समय, तो मी का यहाँ क्या हो जाएगा आई, क्या आई। आई जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो उसका जब पैसे बनाएंगे तो एम का प्रयोग होगा। आई के साथ में एम, आई एम। टीच का थर्ड वर्ब लगाएंगे हम टॉट, टॉट इंग्लिश, इंग्लिश बाय यू, बाय यू। नेक्स्ट देखेंगे दे कुक, they cooked food with me, with me। तब हम क्या करेंगे, यहां they cooked food with me, यहां भी दो सब्जेक्ट हैं, फूड और मी। तो जब सब ये कुक्ड से हम पहचान कर लेंगे कि कुक्ड की यहाँ से ये सेकंड फॉर्म है कुक की, और ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का जो अगला सेंटेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस, उसकी हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो उसके नेक्स्ट वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसी तरीके से अगले हम सेंटेंस की देखने वाली बात यह है, यहां समझ में आ जाएगा। देखिए इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाते हैं डू या डज, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, केवल इसी को छोड़कर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो इसमें इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगता है। बाकी और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो बार बीइंग और वर्बिंग लगता है। बाकी देखिए अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो उसमें उसके अगला वाला जो टेंस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो उसके अगला वाला जो टेंस आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो उसका पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग होगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा सेंटेंस, जो हमारा टेंस है उसके अगले नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग कर रहे हैं। केवल कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़कर उनमें बीइंग जुड़ जाता है, हेल्पिंग वर्ब वही रहती है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। कुक्ड, तो कुक्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हमने पहचान लिया कि यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो जब कंटिन्यूअस इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा तो इसको कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर फूड, फूड, फूड के अकॉर्डिंग बाज, कुक्ड थर्ड फॉर्म, विद मी, बाय, देखो ऑब्जेक्ट ग्रुप देम हो जाता है बाय देम। नेक्स्ट
shall have catch the fish. We shall have catch the fish. तो यहां वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो द फिश, फिश के अकॉर्डिंग यहां बी के अकॉर्डिंग सेल आया है, यहां फिश के अकॉर्डिंग बिल आएगा। बिल है सेल है पर क्या हो जाता है, बिल है बी सेल है बी, तो बिल है बी कैच का कॉट बाई बी का ऑब्जेक्ट टू अस। मैं समझता हूं कि आपके एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा सरल तरीके से नहीं बताया जा सकता। अगर आपने हमारे टेंसों वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो देख लीजिए, जिससे कि एक्टिव पैसिव बनाने में और भी आसानी होगी। वैसे तो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बताया कि कौन से एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब को पैसिव वॉइस में क्या बनाया जाता है, जिससे कि आपके एक्टिव पैसिव का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपके लिए वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसके लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।